हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, मैं रेगुलर बेसिस में आपके सामने 2025 हुंडई एक्सटर में जो भी नए वेरिएंट्स आए हैं उनके कंपैरिजन लेकर आ रहा हूं, जिससे आप सही से डिसीजन ले पाएँ। आज का मेरा वीडियो दोस्तों एक और कंपैरिजन लेकर आ चुका है और आज हम बात करने जा रहे हैं इस गाड़ी के दो सीएनजी वेरिएंट, जिसमें देखिए अभी तक क्या था, हुंडई एक्सटर में जो सबसे पॉपुलर वेरिएंट था सीएनजी में वो कह सकते हैं इसका एसएक्स था। लेकिन अब जो है उसके नीचे एक एस प्लस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट आ चुका है, जिसमें भी कई अच्छे फीचर्स दे दिए हैं कम प्राइस में। इनफैक्ट कह सकते हैं भाई, इस समय पहले जो है सनरूफ लेना था तो आपको सीधे एसएक्स वेरिएंट आना पड़ता था, अब तो नीचे वाले वेरिएंट एस प्लस एग्जीक्यूटिव में भी सनरूफ मिल जाती है। यानी दोनों में सनरूफ है, लेकिन क्या क्या डिफरेंसेस उनके बारे में बात करेंगे। प्राइस डिफरेंस लगभग 50,000 रुपये का है, डिटेल में प्राइस में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको इन दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस बता देता हूँ। तो देखिए, दोनों ही गाड़ियाँ डुअल सिलेंडर सीएनजी पे है, दोनों में आपको मतलब भर का बूट स्पेस मिल जाता है, दोनों का इंजन सेम है तो परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगी। दोनों ही गाड़ियां जो है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती हैं। फ्रंट में अगर बात करेंगे तो देखिए डिफरेंसेस आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ रहा होगा इनके हेडलैम्प्स में। जो एस प्लस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट है इसके हेडलैम्प जो हैं ये आपको हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स वाले मिलते हैं, वहीं पे भाई थोड़ी सी बेटर लाइटिंग आपको मिल जाएगी इस गाड़ी के एसएक्स सीएनजी वेरिएंट में, क्योंकि इसमें आपको प्रोजेक्टर हाइलोजन लैंप्स दिए हुए हैं, तो प्रोजेक्टर थोड़ी सी नाइट में ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी दे देती है। बाकी डीआरएस दोनों में दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, दोनों गाड़ियों को मैंने डिटेल रिव्यू किए हुए हैं, फोकस रखेंगे हम ज़्यादातर डिफरेंसेस पे। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो भाई साइड में भी बड़े बड़े डिफरेंसेस निकल के आएंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको दिखाई देगा इन गाड़ियों के व्हील्स में। इसमें देखिए फुल व्हील कवर दिए हुए हैं, और व्हील कवर तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये डुअल टोन पे और कट इस तरीके से दे दिए हैं कि ये एलॉय का लुक दें, तो बेटर लुक वाले व्हील्स हो जाते हैं एसएक्स वेरिएंट में। इसके अलावा व्हील साइज़ का भी फ़र्क है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 165/70 R14 इंच, ये 14 इंच के व्हील्स दे रखे हैं एस प्लस एग्जीक्यूटिव में। वहीं पे जब हम देखेंगे इस गाड़ी के व्हील्स यानी एसएक्स के 175/65 R15 इंच, ये 15 इंच के दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बेटर लुक वाले और बड़े साइज़ के व्हील्स मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट भी अलग दे रखा है, एस प्लस एग्जीक्यूटिव में फेंडर्स पे दिया हुआ है, वहीं पे एसएक्स में जो है इस गाड़ी के मिरर्स में दे रखा है। इस गाड़ी के मिरर्स यानी एस प्लस एग्जीक्यूटिव के मिरर्स आपको हाथ से खोलने बंद करने पड़ेंगे, लेकिन भाई इसमें ऐसा कोई भी मैनुअल वाला काम नहीं है, इसमें आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक फोल्डिंग वाले ये आउटसाइड मिरर्स। तो भाई बहुत ही यूज़फुल फीचर कवर कर लेता है इस गाड़ी का एसएक्स वेरिएंट। एडजस्टमेंट ग्लासेस का आपको दोनों में कॉमन मिलेंगे, दोनों में इलेक्ट्रिक दिए हुए हैं। आप थोड़ा सा इधर से देखेंगे तो देखिए ये गाड़ी आपको थोड़ी नीची लग रही होगी, गाड़ी थोड़ी सी ऊंची लग रही होगी, इसका रीज़न है रूफ रेल्स। एस प्लस एग्जीक्यूटिव में रूफ रेल्स नहीं आती हैं, वहीं पे पियानो ब्लैक फिनिश वाली रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगी एसएक्स वेरिएंट में। और साथ में छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे बी पिलर बॉडी कलर पे है और ये जो है आपको ब्लैक टेप आउट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ये गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है। तो यहाँ पे देखिए साइड प्रोफाइल में कितने सारे डिफरेंसेस निकले। अब आते हैं पीछे की तरफ, और पीछे भी दोस्तों डिफरेंसेस हैं। इसमें आपको एक पोल टाइप वाला ट्रेडिशनल एंटीना मिलेगा, यहाँ पे प्रीमियम पियानो ब्लैक फिनिश सॉफ्टन एंटीना मिल जाएगा। पीछे डिफॉगर भी एसएक्स वेरिएंट कवर करता है, जो कि नहीं मिलते हैं यहाँ पे एस प्लस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट में। बाकी कैमरा दोनों में, पीछे की फिनिशिंग दोनों की सेम है, और जो है टेल लैंप्स दोनों के सिमिलर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर मैंने आपको कम्प्लीटली चेक करा दिया है। अब इंटीरियर्स में देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले मैं कंप्लीट एक्सप्लोर कर लेता हूँ एस प्लस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट को, जिसमें पीछे की सेटिंग्स में भाई दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ से दिखाते तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा जब मैं बीच से देखूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी रियर एसी वेंट, पीछे पावर आउट हाइट एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट मिल जाते हैं, पीछे भी पावर विंडो इसमें भी दिए हुए हैं। सिर्फ फ़र्क दिखेगा यहाँ पे हैंडल्स का, ये ब्लैक कलर के हैंडल्स हैं। वहीं पे जब हम देखेंगे एसएक्स वेरिएंट तो इसके थोड़े से हैंडल्स यहाँ पे हल्का सा ही फ़र्क है, थोड़ा सा आप जब टच करेंगे तो फिनिशिंग का हल्का सा ये स्मूथ फिनिश में दिए हुए हैं, थोड़ा सा मेटालिक फिनिश वाले इसके इनसाइड डोर हैंडल्स मिलेंगे। बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेटिंग पीछे का एसी वेंट दोनों में कॉमन दिया हुआ है। अब आ जाते हैं वापस से हम इस गाड़ी के आगे की तरफ, यानी हम आगे आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं डिफरेंसेस के लिए। वापस से उधर चलेंगे तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का एस प्लस
एग्जीक्यूटिव वेरिएंट। अंदर से आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे मैनुअल एसी यूनिट है, इसमें डिफरेंस निकलेगा। म्यूजिक सिस्टम दोनों का सेम है, म्यूजिक सिस्टम में कोई भी फ़र्क नहीं, दोनों में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है और दोनों में ही रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया हुआ है। दोनों में जो है स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। क्लस्टर दोनों का सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं। सेफ्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं, दोनों में ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयर बैग्स वाली सेफ्टी और इवन जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें भी यानी एस प्लस एग्जीक्यूटिव में भी मिल जाएगा। और सनरूफ तो भाई दोनों वेरिएंट्स में है, ये वेरिएंट बनाया ही गया है। नीचे जो है यानी लोअर वेरिएंट में सनरूफ दे दी है, तो जिसको सनरूफ पसंद है, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो वो एस प्लस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इस गाड़ी का। अब जरा चलते हैं वापस से एसएक्स की तरफ और डिफरेंसेस देखते हैं क्या क्या निकलेंगे इस गाड़ी में। तो आ गए हम इधर की तरफ। अब ये देखिए, यहाँ पे लुक फिनिश ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी भाई, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको फ़र्क दिखेगा जब हम इधर नज़र डालेंगे, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी। ये एक बड़ा डिफरेंस है। मैनुअल एसी उसमें, एसएक्स में ऑटोमेटिक एसी दिया हुआ है। सिस्टम दोनों का सेम है, कोई फ़र्क नहीं। दोनों गाड़ियों में हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट है, इसका भी कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का क्लस्टर सेम है, दोनों के स्टीयरिंग सेम है। बस फ़र्क यहाँ पे आ जाएगा एडजस्टमेंट को लेकर कि भाई इसके हम स्टीयरिंग को ऊपर नीचे यानी टिल्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये डिफरेंसेस थे जो मैंने दिखा दिए हैं। ऊपर साइड पे देखेंगे तो सनरूफ दोनों पे है, दोनों पे बिल्कुल सिमिलर साइज़ की सनरूफ है, कोई भी साइज़ में फ़र्क नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे सेम साइज़ की सनरूफ दी हुई है। दोनों के ही बॉक्स में कूलिंग फीचर नहीं दे रखा है। और थोड़ा सा इसके जो लीवर है यानी गियर लीवर है, ये प्रीमियम लगता है एस प्लस एग्जीक्यूटिव से। एस प्लस एग्जीक्यूटिव का लीवर थोड़ा सा नॉर्मल दिया हुआ है और इसका ये देखिए थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ पे क्रोम इंसर्ट ग्लास टॉप वाला जो है गियर लीवर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी कॉमन चीज़ें थी, वो मैंने आपको चेक कराई हैं एस प्लस एग्जीक्यूटिव की और एसएक्स वेरिएंट की। अब जरा चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में और प्राइसेस पे नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें एस प्लस एग्जीक्यूटिव सीएनजी का है 8,85,790 रुपीज़ और एसएक्स का है 9,33,400 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है एक्स शोरूम पे 47,610 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, जिसमें ऑन रोड प्राइस आपके सामने है, सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। लास्ट लाइन में आप चेक भी कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रखी हैं। 10,50,342 रुपीज़ का है एस प्लस एग्जीक्यूटिव सीएनजी का ऑन रोड प्राइस और एसएक्स सीएनजी का है 11,04,148 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस है 53,806 रुपीज़ का। यानी कह सकते हैं भाई दोनों गाड़ियों में लगभग 50,000 रुपये का डिफरेंस है। ऑन रोड प्राइस पे कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आपका ऑन रोड प्राइस मैच नहीं कर रहा है। देखिए, ये ऑन रोड प्राइस जो मैंने लिखे हुए हैं, ये कह लीजिए विदाउट डिस्काउंटेड है और उसमें सारी चीज़ें ऐड हैं। अब हम जब डीलरशिप में जाते हैं तो भाई डिस्काउंट भी मिलता है आपको। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें आप ऐड कराते हैं, कुछ चीज़ें लेस करा देते हैं, तो उससे ऑन रोड प्राइस वेरी कर जाता है। फिलहाल मैंने लास्ट लाइन पर तिरुपति हुंडई कानपुर के नंबर्स मेंशन कर रखे हैं, तो अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं तो भाई कॉल करके आप बेस्ट प्राइस किसी भी हुंडई गाड़ी का जान सकते हैं। चलिए, अब आई बात प्राइस एंड फीचर्स को देखते हो, कौन सी गाड़ी बेस्ट है। डिफरेंस है लगभग 50,000 रुपये का। तो देखिए, एस प्लस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट बहुत ही बढ़िया वेरिएंट उतारा गया है उन लोगों के लिए जिनको लोअर वेरिएंट पे भाई सनरूफ चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए, रिवर्स पार्किंग कैमरा चाहिए, रियर एसी वेंट चाहिए, चारों पावर विंडोज चाहिए। एक तरीके से गाड़ी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट वाले फीचर्स होते हैं वो एस प्लस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट कवर कर लेता है। एक्सटीरियर से ज़रूर आपको थोड़ी सी बेसिक वाली लगती है, क्योंकि इस गाड़ी के हेडलैम्प्स एक नॉर्मल हैं, व्हील्स छोटे साइज़ के हैं, रूफ रेल्स भी नहीं दे रखी है, डिफॉगर भी नहीं दिया हुआ है और इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी जो है वो आपको फेंडर्स में मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो भाई कवर होती हैं, लेकिन अगर हम 50,000 रुपये का डिफरेंस एक्स्ट्रा पे कर देते हैं एसएक्स वेरिएंट के लिए, तो भाई देखिए एक्सटीरियर लुक भी थोड़ा सा ज़्यादा बोल्डर, ज़्यादा एडवांस हो जाता है। व्हील्स भी इस गाड़ी के जो है बड़े साइज़ के आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक एसी, एयर डिफॉगर और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आउटसाइड मिरर्स भी इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक फोल्डिंग हो जाएंगे। तो इन सब फीचर्स के लिए बात करते हैं 50,000 रुपये, तो देखिए 100% वर्थ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो भाई आपको एसएक्स वेरिएंट की तरफ आ जाना चाहिए, नहीं तो एस प्लस एग्जीक्यूटिव वेरिएंट भी ले लीजिए, आपको ऐसा कोई कमी नहीं लगेगी इस वेरिएंट में भी। तो ये है दोस्तों मेरी राय, मैंने आपको पूरा वीडियो चेक करा दिया। अब आप बताइए आपके हिसाब से एस प्लस एग्जीक्यूटिव सीएनजी बेटर है या फिर एसएक्स वेरिएंट सीएनजी में बेटर है, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है, मदद मिली है डिसीजन लेने में, भाई फटाफट हमें भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।